हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सिंपल कैश बुक से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आओ चलो क्वेश्चन पढ़ के देखें। प्रीपेयर द सिंपल कैश बुक ऑफ रवि ट्रेडर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शंस आर गिवन फॉर मार्च 2016. Cash in hand, receipt from Harish, paid to Rajesh, cash sales, cash purchases, purchase machine for cash, cash withdrawn for personal use, cash given as charity, paid salary to Naresh, paid shop rent, received interest, paid advertisement, and last transaction bought goods from Deepak. Which book is to be prepared? Simple cash book. Now solution. सॉल्यूशन में एक हेडिंग बनाई जाए इन द बुक्स ऑफ रवि ट्रेडर्स। रवि ट्रेडर्स बिजनेसमैन है। फिर नीचे सिंपल कैश बुक लिखें। डेबिट साइड रिसिप्ट्स, क्रेडिट साइड पेमेंट। ड्रॉ द कॉलम। कैश बुक का फॉर्मेट तैयार कर लीजिए। 2016 से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। मार्च 1 कैश इन हैंड। कैश बुक बनाने का एक रूल होता है, कैश कम्स इन डेबिटेड, कैश गोज आउट क्रेडिटेड। ये कैश बुक को प्रिपेयर करने का रूल्स है। अब कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश होता है। कैश बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, तो कैश इन हैंड को डेबिट से लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस बैलेंस ब्रॉट डाउन का मीनिंग है यहां पर ओपनिंग बैलेंस। 1 मार्च को बिजनेसमैन के पास 5,000 रुपीज कैश अवेलेबल है, तो इसे हम क्या कह रहे हैं? बैलेंस। अब आगे मार्च 5 रिसीट फ्रॉम हरीश। रिसीट फ्रॉम हरीश, तो इस ट्रांजेक्शन में कैश पर क्या इफेक्ट हो रहा है सोचो। रिसीट फ्रॉम हरीश, कैश कम्स इन, कैश कम्स इन, कैश डेबिट साइड लिखेंगे। मार्च 5 रिसीव्ड फ्रॉम हरीश, कैश का इफेक्ट है कम्स इन, और कम्स इन फ्रॉम वेयर, कैश कहां से आ रहा है उसका नाम लिखना होगा। कैश जहां से आ रहा है उसका नाम, तो टू हरीश 18,000। 7 पेड टू राजेश। पेड टू राजेश में कैश गोज आउट हो रहा है। राजेश को जब हम रुपए देंगे तो कैश जाएगा, तो जाने वाले को बाय, तो जाने वाले को हम क्रेडिट से लिख रहे हैं बाय राजेश। जब कैश आता है तो कहाँ से आ रहा है उसका नाम लिखना है, और जब कैश जा रहा है तो कहाँ जा रहा है उसका नाम लिखिए बाय राजेश। नाउ मार्च 10 कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब होता है माल नगद बेचा, तो माल बेचने से कैश आता है, तो डेबिट साइड लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। कैश सेल्स का मतलब होता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो कैश कम से इन हो रहा है कहां से? सेल्स से। मार्च 15 कैश परचेसेस। कैश परचेसेस में कैश गोज आउट होता है, माल खरीदा, तो कैश पर क्या इफेक्ट हो रहा है? गोज आउट, तो क्रेडिट साइड लिखो मार्च 15 बाय परचेसेस अकाउंट। कैश जाने का रीजन क्या है यहां पर? परचेसेस अकाउंट 15,000। परचेस्ड मशीनरी फॉर कैश। मशीन खरीदने से कैश गोज आउट हो रहा है। मशीन तो आ रही है लेकिन कैश जा रहा है। अभी हम कैश बुक बना रहे हैं, तो क्रेडिट साइड लिखें मार्च 20 बाय मशीनरी अकाउंट। कैश आने से डेबिट और कैश जाने से क्रेडिट, तो बाय मशीनरी अकाउंट 4,800।
मार्च 22 कैश विड्रॉवन फॉर पर्सनल यूज। कैश विड्रॉवन फॉर पर्सनल यूज को ड्रॉइंग्स कहा जाता है और ड्रॉइंग्स का इफेक्ट होता है कैश गोज आउट। तो मार्च 22 में कैश गोज आउट, कैश जा रहा है। कैश जा रहा है तो किस वजह से जा रहा है? ड्रॉइंग्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, अमाउंट 200। मार्च 25 कैश गिवन एज चैरिटी, दान में दिए, तो दान में देने से भी कैश गोज आउट हो रहा है। कैश कम्स इन होगा तो डेबिट साइड लिखना, कैश गोज आउट हो रहा है तो क्रेडिट साइड लिखो बाय चैरिटी अकाउंट। कैश जाने का रीजन क्या हुआ यहाँ पर? चैरिटी अकाउंट 300। नेक्स्ट, पेड सैलरी टू नरेश, नरेश को सैलरी दी तो इसमें कैश गोज आउट हो रहा है तो क्रेडिट साइड लिखो। पेड सैलरी टू नरेश, सैलरी एक्सपेंसेस होता है, सैलरी एक एक्सपेंसेस है, इसलिए यहां पर आपको लिखना होगा बाय सैलरी अकाउंट, बाय सैलरी अकाउंट, अमाउंट 3200। मार्च 28 पेड शॉप रेंट टू कपिल, पेड शॉप रेंट टू कपिल, इस ट्रांजेक्शन में कैश गोज आउट हो रहा है बाय रेंट अकाउंट। जब एक्सपेंसेस किसी पर्सन को पे किए जाते हैं तो एक्सपेंसेस का नाम लिखा जाता है न कि पर्सन का। 2500। रिसीव्ड इंटरेस्ट, रिसीव्ड इंटरेस्ट में देखो कैश कम्स इन हो रहा है, इंटरेस्ट इनकम है और इनकम की वजह से कैश कम्स इन होता है, रिसीव्ड होता है, तो डेबिट साइड लिखो टू इंटरेस्ट अकाउंट, अमाउंट 1000। पेड एडवर्टाइजमेंट, पेड मीन्स कैश गोज आउट तो क्रेडिट साइड लिखो बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। कैश आने का रीजन डेबिट साइड लिखा जाता है और कैश जाने का रीजन क्रेडिट साइड, तो बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, अमाउंट 2000। मार्च 30 बॉट गुड्स फ्रॉम दीपक, दीपक से माल खरीदा, इस ट्रांजेक्शन में देखो कैश पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि बॉट गुड्स फ्रॉम दीपक का मतलब दीपक से क्रेडिट उधार में माल लिया है तो कैश पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। अब अलग से रब पेज पर आप डेबिट और क्रेडिट का टोटल कीजिए, तो डेबिट साइड का टोटल होता है 36,000 और क्रेडिट साइड का टोटल करके देखिए 32,000। एक बार फिर से चेक कर लिया जाए, $32,000, तो 36,000 अपने पास कैश रिसीव हुआ है और 32,000 उसमें से पेमेंट हुआ है, तो डिफरेंस बचता है 4,000। इस डिफरेंस को बैलेंस कहा जाएगा। बैलेंस क्रेडिट साइड, बैलेंस क्रेडिट साइड लिखो, बैलेंस एंड ऑफ द मंथ, मंथ की लास्ट डेट को लिखा जाता है तो लास्ट डेट है मार्च 31 बाय बैलेंस सी डी। इस बैलेंस सी डी का मीनिंग यहाँ पर क्या हुआ? क्लोजिंग बैलेंस। डेबिट साइड देखिए सबसे ऊपर आपने ओपनिंग बैलेंस लिखा था, वैसे ही क्रेडिट साइड क्लोजिंग बैलेंस, तो ये बैलेंस हुआ 4,000। अब टोटल कर दीजिए 36,000, 36,000। बाय बैलेंस सीडी के बाद नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट अप्रैल 1 होगी तो अप्रैल 1 को लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मार्च के एंड में जो बैलेंस था 4,000
वही बैलेंस अप्रैल के लिए ओपनिंग बैलेंस हो गया। बैलेंस बीडी मीन्स ओपनिंग बैलेंस। क्लियर? यहाँ पर एक नोट लिखना होगा हमें, bought goods from Deepak will not be recorded in cash book because it's not related to cash. Because it's not related to cash. क्लोज कर दीजिए। क्लियर?